अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और आबाद होंगे। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है वो है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट टू द हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें ये है कि वो कौन से ऑर्डर्स हैं मजिस्ट्रेट के जिसके अगेंस्ट हम अपील जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन जज में हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। तो पहला इसका जो सेक्शन है वो है 408B। CRPC under section 408B, appeal against the conviction by the magistrate or session judge is more than 4 years। मीन्स कि अगर कन्विक्शन होती है मैजिस्ट्रेट के जरिए या असिस्टेंट सेशन जज के जरिए वो 4 years से ज्यादा है तो उसकी अपील जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी। ठीक है, और दूसरा सेक्शन ये है 408C। इसमें भी मैजिस्ट्रेट अगर एक दिन की भी सजा देता है अंडर सेक्शन 124A पीपीसी जो सेक्शन है सिटीशन का, उस सेक्शन के तहत अगर मैजिस्ट्रेट कन्विक्शन करती है तो उसके अगेंस्ट जो अपील जाएगी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी, ना कि सेशन कोर्ट जाएगी। ओके, और थर्ड जो इसमें सेक्शन आ रहा है वो है सेक्शन 417, अपील अगेंस्ट अक्वेटल बाय द मैजिस्ट्रेट। ये जो सेक्शन है वो मैजिस्ट्रेट पे भी एप्लीकेबल है और सेशन कोर्ट पे भी एप्लीकेबल है। मतलब कि इस सेक्शन में अगर अक्वेटल होती है बाय मैजिस्ट्रेट या सेशन जज जो है वो अक्वेटल करता है तो उसकी अपील जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी। मीन्स कि अक्वेटल जो होती है बाय द मैजिस्ट्रेट और सेशन जज के जो होती है वो डायरेक्ट उसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट जाती है। ठीक है, सेक्शन 417। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 519। मतलब अंडर सेक्शन 519 ऑर्डर टू पे एन इनोसेंट परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स ये एक सेक्शन जो है वो ज्यादा थोड़ा दिलचस्प सेक्शन है। इसमें क्या है कि एक बंदा है जो वो चोरी करता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो वो किसी को सेल करता है और उसको नहीं पता कि ये जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो किसी की चोरी की हुई चीज है। ठीक है, तो जब उसकी वो थीव जो है वो पकड़ा जाता है तो वो चीज उसको वापस कोर्ट के पास वो जाती है, तो वहां पे ये इनोसेंट पर्सन जो है परचेजर है इसको पेमेंट की जाती है, कंपेंसेशन की जाती है बाय द अक्यूज्ड कि वो उसको कंपेंसेशन पे करे। ठीक है, कि उसको क्योंकि ये तो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था तो इसको मतलब अपील जो है वो डायरेक्ट 590 के थ्रू इनोसेंट परचेजर जो है वो अपनी कंपेंसेशन ले सकता है। ठीक है, और अंडर सेक्शन 524 ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपोजिशन गवर्नमेंट। मीन्स इसमें जो है एक प्रॉपर्टी है वो किसी के पोजीशन में, पर वो पर्सन जो है वो इलीगल, उसके पास पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है और उसके पास कोई भी ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं जिसे शो कि इसके पास लीगली पोजीशन में, और कोई और जो है जो इसका असल मालिक है वो अभी जाहिर नहीं है और उसमें उसके 6 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद भी वो बंदा जाहिर नहीं होता, कोई क्लेमेंट जाहिर नहीं होता, तो उसके बाद जो है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या पुरुष गवर्नमेंट इसको डिस्पोज कर देती है। ओके, अच्छा, अभी जो है अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट। अब इसमें क्या होगा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट। इसमें सिर्फ दो ही सेक्शन है, एक तो कन्विक्शन होती है, ठीक है, सेशन कोर्ट के थ्रू अपील अगेंस्ट अंडर द सेक्शन 410, अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अगर सेशन के थ्रू कोई सेंटेंस होती है, कोई कन्विक्शन होती है तो उसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी। उसके बाद सेक्शन 417, इसमें क्या है कि अगर अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अक्विटल बाय द सेशन और एडिशनल सेशन जज,
एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के जरिए अगर अक्यूटल का आर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट जो अपील जाएगी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी। इसमें असिस्टेंट सेशन जज को पावर नहीं है कि वो अक्यूटल का आर्डर पास करे। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दो सेक्शन से, ठीक है, एक 417 और 418 और 410 एंड 417, सिर्फ ये दो सेक्शन है। ये जो सेक्शन है, हाई कोर्ट इज द अपीलेट कोर्ट इज इंट्रा कोर्ट अपील, मीन्स ये वो सेक्शन है जिसमें हाई कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट ही उसके अंदर ही एक और कोर्ट है जिसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं और उसके अंदर ही हम अपील फाइल करते हैं। तो इसका पहला सेक्शन जो है, यानी में देखो सेक्शन आए, इसमें जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 411A इंट्रा कोर्ट अपील अगेंस्ट द आर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन, मीन्स के हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन है उसके आर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जाएगी। वो हाई कोर्ट के अंदर ही अपीलेट जुडिक्शन है जिसको इंट्रा कोर्ट अपील जुडिक्शन कहते हैं। वो उसमें जो अपील फाइल की जाएगी वो अंडर सेक्शन 411A के तहत की जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे? एक तो कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन में अगर इशू है तो मैटर ऑफ लॉ का होना चाहिए या मैटर ऑफ फैक्ट का होना चाहिए। ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की नेपाल, ठीक है, उसमें अगर कन्विक्शन होती है और उसमें इशू है मैटर ऑफ लॉ का या मैटर ऑफ फैक्ट का या अक्यूटल का आर्डर होता है ऑफ द हाई कोर्ट की, ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट की आर्डर होती है, अक्यूटल की आर्डर होती है, तो उसकी अगेंस्ट जो अपील फाइल की जाएगी वो हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं की जाएगी बल्कि इसके इंट्रा कोर्ट अपील में फाइल की जाएगी अपील। अच्छा, अपील का तरीकेकार ये है कि अपीलेट जो कोर्ट है उसकी परमिशन ली जाती है, उसको कहते हैं लीव ऑफ अपीलेट कोर्ट या सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ जज ओरिजिनल जुडिक्शन इज रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें या तो परमिशन अपीलेट कोर्ट की ली जाती है या तो सर्टिफिकेट होती है वो ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की रिक्वायर्ड होता है। और इसमें डिवीजन जो है अपीलेट कोर्ट में डिवीजन बेंच होते हैं, एक सिंगल जज हियर नहीं करता, ठीक है, अपील को हियर नहीं करता। इसमें डिवीजन बेंच मतलब टू मोर देन टू जजेस होने जरूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई इश्यू होता है, मसलन कोई इशू होता है अपील में, तो ये ट्रांसफर भी हो सकती है। डिवीजन बेंच की जो अपील है वो ट्रांसफर होती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है, अंडर द सेक्शन 527 सीआरपीसी, इसकी सेक्शन के तहत अपील जो है वो ट्रांसफर भी की जा सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू, ठीक है। और दूसरी बात इसमें कि आर्डर जो है, जो भी आर्डर होगा आपसे डिवीजन बेंच का वो अपीलेबल है। अभी इसकी अपील जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, ठीक है। डिवीजन बेंच की जो भी आर्डर होगा वो अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील फाइल की जा सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अभी इसमें अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और ऑर्डर किसका होगा? हाई कोर्ट का। इसके अगेंस्ट जो अपील जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब इसके सेक्शन हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं।